नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट 1 मैंने बता दिया है और पार्ट 1 में बताया था कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। वहाँ पे हमने कार्बन क्या है, कार्बन के क्या गुणधर्म होते हैं और कार्बनिक रसायन में किन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हमने खूब अच्छे से बताया हुआ है। आज के वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। आप लोगों ने क्लास 11th में IUPAC नामकरण पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है हम IUPAC नामकरण बता रहे हैं और इस वीडियो से और 2-3 और वीडियो लेकर के आएंगे IUPAC नामकरण में, जिसमें जो है 100 से अधिक एग्जाम्पल हम पेश करेंगे और जिससे कि आप सभी लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और खूब अच्छे से IUPAC नामकरण करना सीख जाओगे। यहाँ पे जो है हम एक बेसिक फार्मूला से जो है IUPAC नामकरण करना सिखाएंगे और इस फार्मूले को जो है जिसने बनाया बहुत ही कमाल का फार्मूला बनाया है। हम लोगों को जो है, हम लोग जब पढ़ रहे थे BSc में तो हमारे जो सर हैं इस फार्मूले को प्रयोग करके जो है IUPAC नामकरण करना हम लोगों को सिखाए थे। तो इसी फार्मूले को हम जो है यहाँ पे रखेंगे और जिससे कि आप जो है खूब अच्छे तरह से कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करना सीख पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, जो IUPAC नामकरण होता है कार्बनिक यौगिकों का, बस 5 शब्द बताएंगे और 5 शब्दों में जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम आराम से निकाल लेंगे। बस जो है हम जो भी बातें यहाँ पे बताएंगे उस बातों का अनुसरण करना है और जो भी यहाँ पे हम यौगिक या जो भी नाम रखेंगे उसको जो है खूब अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहला जो शब्द आएगा वह है 1 डिग्री पूर्व लग्न। पूर्व लग्न। उसके बाद से दूसरा होगा 2 डिग्री पूर्व लग्न। उसके बाद से तीसरा जो वर्ड आएगा मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला। उसके बाद से जो अगला वर्ड आएगा वह होगा 2 डिग्री अनुलग्न। अनुलग्न। और उसके बाद से जो अंतिम होगा वह होगा 1 डिग्री अनुलग्न। जो अंतिम होगा वह होगा 1 डिग्री अनुलग्न। बस इन्हीं 5 शब्दों को याद रखना है और इसी पर जो है आप सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करना सीख पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं ये जो 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, यानी कि ये परफिक्स है। उसके बाद से मेन कार्बन चेन है ये। उसके बाद से ये सफिक्स है। ठीक, तो ये जो सफिक्स होता है जो कि कार्बन यौगिकों के सबसे अंत में लगता है और वही जो है मुख्य पार्ट होता है। जैसे कि किसी का भी अपना नाम होता है जो 2-3 शब्दों में होता है। 2-3 शब्दों में, जैसे कि मेरा नाम है मिस्टर नारायण साहनी। देखिए, तो ये जो मिस्टर लगा है ये आपका क्या है, पूर्व लग्न है। ये जो दिख रहा है बीच में ये क्या है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला है। और ये जो साहनी लगा है ये क्या है, तो अनुलग्न है। क्या मतलब कि यही मेन है, यही जो है आपके पहचान को बनाएगा। इसी तरह से कार्बनिक यौगिकों में जो ये सफिक्स होता है, यानी कि जो अनुलग्न होता है
ये कार्बनिक यौगिकों का मुख्य भाग होता है। अभी इसके बारे में हम बताएंगे, जिसके द्वारा कि उस कार्बनिक यौगिकों के गुणों को जाना जाएगा। जैसे कि हमारे नाम के सामने जो ये सफिक्स लगा है क्या, साहनी, तो क्या पूरे साहनी वर्ग को इसमें दर्शाया गया है। उसी तरह से जो है कार्बनिक यौगिकों में जो अंत में आएगा वही जो है क्या करेगा, तो उसके विशेष गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ये बात आगे और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए हम जान लेते हैं अब आगे की बातों को। ये जो 1 डिग्री पूर्व लग्न है इसके अंतर्गत जो है आते हैं प्रतिस्थापी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूट। और इसमें कौन कौन आएगा, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये प्रतिस्थापी क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। जैसे कि CH4 मैंने एक कार्बनिक यौगिक लिया, इस कार्बनिक यौगिक का संरचना यहाँ पे बनाया, तो कुछ इस तरह से इसका संरचना होगा। ठीक, अब ये प्रतिस्थापी यदि यहाँ पे जाते हैं तो हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उस पर अपना स्थान ले लेते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हटाया गया और कोई वहाँ पे क्लोरीन आकर के जुड़ गया, तो यही क्या है, तो प्रतिस्थापी है। यही क्या है, तो प्रतिस्थापी है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। आगे बताएंगे इसका यूज कैसे है। उसके बाद से 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसके अंतर्गत आएगा कि कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला कैसी है, रिंग में है, रिंग बना रही है या नहीं। जो कार्बनिक यौगिकों की चेन होती हैं वो 2 तरह से होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला में रिंग बनता है और खुली श्रृंखला में कोई भी रिंग नहीं बनता है। तो क्या ये रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, रिंग। और यदि रिंग बन रहा है तो इसके लिए जो वर्ड यूज करना है वो है साइक्लो। क्या, तो साइक्लो। आगे बढ़ जाते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला ये बताती है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या है उसको बताती हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो उसे मेथ कहा जाता है, 2 है तो उसे एथ, 3 को प्रोप, 4 को वियोट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। ये जो है आप याद रखिए। ठीक, आपने याद भी कर रखा होगा इसको, यानी कि कार्बन परमाणु की जो यौगिक यहाँ पे दिया जाएगा उसमें कितने कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। अब यहाँ पे देखते हैं 2 डिग्री अनुलग्न में क्या, तो ये जो श्रृंखला है क्या है, एकल बंध युक्त है, एकल बंध युक्त है या युग्म बंध युक्त है या त्रिक बंध युक्त है। ये जो श्रृंखला है कितनी बंधों की है। यदि एकल बंध युक्त है तो इसके लिए हम अनुलग्न लगाएंगे n। यदि युग्म बंध युक्त है तो इसके लिए हम अनुलग्न लगाएंगे 2 डिग्री अनुलग्न, क्या, तो इन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या, तो आइन। कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आइन। अब आगे बढ़ जाते हैं और 1 डिग्री अनुलग्न में क्या आता है, तो क्रियात्मक समूह।
क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और इसमें जो है क्रियात्मक समूह कौन सा आएगा, तो क्रियात्मक समूह बहुत सारे आते हैं और यही मेन होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का, जो कि उसके गुणों को प्रदर्शित करता है, उसकी श्रृंखला के बारे में बताता है। तो मुख्य होता है यही कौन, क्रियात्मक समूह, मेन वही होता है। जैसे कि हम लोगों के नाम के पीछे सरनेम होता है, जैसे कि हमारे नाम के पीछे सरनेम है साहनी, और वही मेन है जो समूह को दर्शा रहा है, मुख्य लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है कि साहनी का क्या लक्षण होता है, यानी कि इस सरनेम वाले क्या करते हैं। जो है हमारा नाम है साहनी और ये क्या करता है, तो एक साहनी समूह को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से कार्बनिक यौगिकों का भी नाम का ये क्रियात्मक समूह उनके गुणों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हम अपने नाम का सरनेम को एग्जाम्पल के रूप में यूज़ किया है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, तो जैसे कि OH आता है, हाइड्रोक्सी समूह, ये एल्कोहल का है। किसका है, तो एल्कोहल का। ये OH ग्रुप जो है किसी कार्बनिक यौगिक के साथ लगा है तो ये एल्कोहल का है, और इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं आल का। यदि क्रियात्मक समूह हो C डबल बॉन्ड OH, इसको बोला जाता है CHO, और इसको नाम दिया जाता है एल्डिहाइड। यदि ऐसा हो तो इसके लिए जो नाम आता है अल। उसके बाद से यदि क्रियात्मक समूह ये हो C डबल बॉन्ड OH, इसको बोला जाता है COOH, और ये आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे कहा जाता है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है ओइक एसिड या अम्ल। और भी क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कि कीटोन हो गया, साइनो हो गया, एमाइड हो गया, और भी होंगे। आगे हम जो है इसके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक, तो इतनी बातें जो हैं आती हैं किसमें, तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में। यदि ये है तो इसको लिखेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से ये है तो इसको दर्शाएंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का यदि एटॉमिक फार्मूला आता है, आणविक सूत्र आता है, तो उससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो फिर से इसको एक बार दोहराएंगे कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करना है तो इसके लिए आप 5 शब्दों को क्रम से याद कर लीजिए। उसके बाद से कुछ हम एग्जाम्पल उस पर बताएंगे, उन एग्जाम्पलों को देख लीजिए। उसके बाद से आपका सारा डाउट IUPAC नामकरण से समाप्त हो जाएगा और आप किसी भी यौगिक का IUPAC नामकरण कर पाएंगे। सबसे पहले क्या है, तो 1 डिग्री पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को इंग्लिश में बोला जाता है परफिक्स। ठीक, और 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी आती हैं, सब्स्टिट्यूट आते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। यदि क्लोरीन आ गया तो इसके लिए आपको लिखना है क्लोरो। यदि ब्रोमीन आ गया तो लिखना है आपको क्या, ब्रोमो। यदि आयोडीन आ गया तो आपको लिखना है आयोडो, और यदि फ्लोरीन आ गया तो लिखना है फ्लोरो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 2 डिग्री पूर्व लग्न में आता है रिंग। कार्बनिक यौगिकों में रिंग बन रहा है कि नहीं, श्रृंखला में रिंग बन रहा है कि नहीं। बन रहा है तो शब्द का प्रयोग करेंगे साइक्लो, नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। उसके बाद से आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो। इस तरह से 10 तक आप लोगों को गिनती याद करनी है। उसके बाद से आता है 2 डिग्री अनुलग्न। इसमें हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के मध्य कितने बंध हैं। यदि एकल बंध है तो इसके लिए N, यदि युग्म बंध है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और उसके बाद से आता है 1 डिग्री अनुलग्न, और इसमें आता है क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह जो है
कार्बनिक यौगिक का मेन पार्ट होता है, अभी हमने बताया। और जैसे कि OH यानी कि एल्कोहल को मेंशन करता है और इसके लिए आल लगाएंगे। उसके बाद से CHO एल्डिहाइड को मेंशन करता है, इसके लिए अल लगाएंगे। उसके बाद से COOH ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन करता है और इसके लिए ओइक अम्ल लगाएंगे। और भी क्रियात्मक समूह आएंगे तो एग्जाम्पल के साथ साथ उसको हम देखते चलेंगे। आइए कुछ इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ जो है इस पर उदाहरणों से हम समझ लेते हैं कि आखिर में इसको कैसे लगाना है और किस तरह से हम IUPAC नामकरण बना पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो होगा वह है एक एटॉमिक फार्मूला, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा क्या, अणुसूत्र कहेंगे CH4। इसकी जो संरचना बनेगी CH और H। ठीक, अब कहेंगे कि इसका हमें IUPAC नामकरण करना है। ऐसे तो साधारण सी भाषा में सभी लोग जानते हैं कि ये तो मेथेन है, लेकिन मेथेन नाम कैसे रखा गया है, तो सबसे पहले हम मिलाते हैं यहाँ पे कि प्रतिस्थापी इसमें है कि नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन में से कोई है कि नहीं, इसमें नहीं है। इसमें कोई रिंग बन रहा है कि नहीं, बंद श्रृंखला बन रही है कि नहीं, नहीं। मुख्य श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो एक कार्बन है और एक के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ का। ठीक, तो लिख लिया गया मेथ। कितने बंध बन रहे हैं, तो एकल बंध ही बन रहा है, एकल बंध ही बन रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा बंध नहीं बन रहा है। एकल बंध के लिए क्या लगाएंगे, तो N लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा क्या, मेथेन। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, मेथेन। दूसरा यौगिक देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि CH3 CH2 CH3 ठीक, CH3 अब जो है यहाँ पे देखेंगे क्या कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो कितने कार्बन परमाणु हैं, तो 2 कार्बन परमाणु है और 2 के लिए लिखा जाता है एथ। एकल बंध है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसे जोड़ लेंगे, हो जाएगा क्या, एथेन। यानी कि इसका IUPAC नामकरण क्या हो गया, एथेन हो गया। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH3। ठीक, तीसरा उदाहरण है, ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बन है और कार्बन एकल बंध से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक कार्बन के 4 बंध बनते हैं। एक कार्बन के कितने बंध बनते हैं, तो 4 बंध बनते हैं, बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ लिया गया, तो उसके जो है कितने बंध बन गए, 4। उसी तरह से यहाँ पे इस कार्बन के 2 बंध बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा गया। इसके बारे में जो है फर्स्ट पार्ट में हमने बताया हुआ है। आइए देखते हैं क्या इसमें प्रतिस्थापी है, नहीं है। रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, 3 है और 3 के लिए क्या दर्शाते हैं, तो प्रोप। एकल बंध है, युग्मत्रिक बंध नहीं है तो इसके लिए N लगाएंगे। क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसे जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम हो गया क्या, प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तो CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसका IUPAC नामकरण करना क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है कि नहीं है। क्लोरीन है, कितने नंबर कार्बन पे, तो 1 नंबर कार्बन पे। देखिए तो यदि प्रतिस्थापी आ गया या कोई बंध, युग्म बंध आ गया या त्रिक बंध आ गया या फंक्शनल ग्रुप आ गया, तब हम कार्बन को देखते हैं कि किस कार्बन पे जुड़ा है। तो अंकन हम उस सिरे से करते हैं जिधर से कि उस प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह या युग्म बंध का क्या हो, कम अंक मिले। तो इधर से हम अंकन करेंगे तो इसको 1 अंक मिल रहा है, इधर से हम अंकन करेंगे तो 1 2 3 अंक मिल रहा है।
तो किधर से सही होगा, जिधर से कम अंक मिले उस प्रतिस्थापी को उधर से सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है 1 है, 1 नंबर पे क्या है तो क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद से क्या रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। मेन कार्बन चेन है तो कितने कार्बन परमाणु है, मेन कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु है तो 3, और 3 के लिए हम लोग लिखते हैं क्या तो प्रोप, प्रोप। उसके बाद से एकल बंध है, युग्म बंध है नहीं, तो इसके लिए N लगाएंगे, और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो क्या हो जाएगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन यदि 1 आता है तो 1 को मेंशन नहीं किया जाता है, इसलिए इसको लिखा जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नाम। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5वां CH2, CH2, हाँ, इसका हम लोग आईपीएससी नामकरण करें, इसका आईपीएससी नामकरण करें तो देखिए यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है नहीं है, रिंग बन रहा है, बन रहा है, तो रिंग के लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करेंगे साइक्लो। अब देखिए कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है तो 1 2 और 3, और 3 के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप। एकल बंध है, युग्म त्रिक बंध में से कोई है नहीं, तो इसके लिए N हम लोग जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन। आगे बढ़ जाते हैं, छठा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक इसी तरह का CH2, CHCl। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी, तो उसको कम अंक मिलना चाहिए, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब जो है यहाँ पे प्रतिस्थापी है क्या क्लोरीन, क्लोरीन कितने नंबर कार्बन पे है तो 1, इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। ये अंक और शब्द के बीच में एक लाइन दर्शाया जा रहा है, इस लाइन को क्या कहा जाता है तो हाइफन कहा जाता है। याद रखिए ये क्या है तो हाइफन है, ये जो बीच वाली जो ये लाइन दिख रही है। उसके बाद से 1 क्लोरो हुआ, रिंग बन रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइक्लो। और कार्बन परमाणुओं की संख्या है 3, इसको बोलेंगे प्रोप। एकल बंध है तो उसमें N जोड़ देंगे, हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, 7वां एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका यूपीएससी नामकरण हमें करना है, तो यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग भी नहीं बन रहा है, रिंग भी नहीं बन रहा है। अब क्या होगा कि क्या यहाँ पे कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है 2 को बोला जाता है एथ। क्या इसमें युग्मबंध है, युग्मबंध के लिए हम लगाएंगे इन, कितने नंबर कार्बन पे कहीं से भी गिनेंगे तो 1 ही होगा, 1 पे हो जाएगा क्या इन, 1 नंबर कार्बन पे इन, क्रियात्मक समूह नहीं है, एथ 1 इन। यदि 1 नंबर पे आता है तो उसको जो है मेंशन नहीं किया जाता है, तब ये हो जाएगा क्या एथीन, एथीन क्या हो जाएगा एथीन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा सा इसे हमें मिटाना होगा, मिटा लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं जो होगा 8वां एग्जाम्पल। ठीक, CH2 CH3। एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और इसको देख लेते हैं। क्या इसमें कोई फंक्शनल प्रतिस्थापी समूह है? नहीं है। रिंग बन रहा है? नहीं। कितने कार्बन परमाणु है?
तो कार्बन परमाणुओं की संख्या है 1 2 3 4 और 4 के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, ब्यूट। अब देखते हैं क्या इसमें एकल युग्म या त्रिक बंध है, तो युग्म बंध है। कितने नंबर कार्बन पे, तो इधर से गिनेंगे तो 2 और इधर से भी गिनेंगे तो 2। तो दूसरे 2 नंबर कार्बन पे क्या है, तो इन ग्रुप है, इन ग्रुप है। ठीक, दूसरे नंबर कार्बन पे इन ग्रुप है। अब जो है क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, तो नहीं है, तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन। अब जो है यदि युग्म बंध आ गया तो एकल बंध को मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, नहीं किया जाता है मेंशन, क्योंकि उसके साथ एकल बंध जुड़ा होता है, उसके साथ एकल बंध जुड़ा होता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 9वां जो होगा CH2 CH2 CH3। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। क्या यहाँ पे रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब जो है इसमें कितने कार्बन परमाणुओं की मेन श्रृंखला है, तो 1 2 3 4 और 5 को बोला जाता है पेंट। उसके बाद से क्या इसमें एकल युग्म त्रिक बंध है, तो एकल बंध भी है और त्रिक बंध भी है। तो जो त्रिक बंध आ गया तो उसी को मेंशन करेंगे, एकल बंध को मेंशन नहीं करेंगे। तो त्रिक बंध कितने नंबर कार्बन पे हैं, तो 1 2 नंबर। इधर से आएंगे तो इसे 3 नंबर मिलेगा, तो यहाँ से काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और कौन सा ग्रुप है, तो आइन, आइन हो जाएगा, पेन टू आइन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक, एक जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला देख लेते हैं। 10वां एग्जाम्पल देखिए, तो CH3 CH2 CH2OH। ठीक, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, रिंग भी नहीं बन रहा है। मेन कार्बन श्रृंखला कितने परमाणुओं की है, 4 को बोला जाता है ब्यूट। और उसके बाद से क्या इसमें को एकल बंध है, और एकल बंध को जो है N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो N से, तो हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। उसके बाद से OH ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH वाला, और OH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो आल लगाते हैं। और ये आल कितने नंबर कार्बन पे हैं, तो 1 नंबर कार्बन पे हैं। इधर से गिनेंगे तो 3 नंबर हो जाएगा, इधर से 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने नंबर कार्बन पे हैं, तो 1 नंबर कार्बन पे हैं। अतः यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 और आल। एक आता है तो इसको दर्शाना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो यहाँ पे जो है आज हमने कुछ साधारण सामान्य कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में चर्चा किया। ये जो है आप देख लीजिएगा, इसके आगे जो एग्जाम्पल आएंगे और आपको आसान करते जाएंगे IUPAC नामकरण करने में। तो वीडियो को जो है आप क्रम से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।